देखिए गाइस, ये भी सनसेट पॉइंट का व्यू है। यहाँ से भी सनसेट काफ़ी ज़्यादा सुंदर दिखाई देता है। तो गाइस, वेलकम टू मुंडा पहाड़ बीच। और देखिए यहाँ पे चिड़िया टापू नाम क्यों रखा गया है जगह का, देखो वहाँ पे हमें एंट्री करना होगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो लोकल्स फूड रहता है यहाँ पे लोग ऐसे रखते हैं। यहाँ पे आपको मगरमच्छ देखने को मिल सकता है, ये जगह सावधान रहना है आपको। व्यू दिखाना है तो थोड़ा सेक्रीफाइस तो करना पड़ेगा भाई, इतना सुंदर व्यू देखना है तो। अगर देखिए गाइस, जंगल के बीच में से जो रास्ता दिख रहा है बहुत सुंदर लग रहा है। काफ़ी सुनसान जंगल है गाइस, जंगल के बीच में से ट्रैकिंग करते हुए जाना होगा हमें। गाइस देखिए, वहाँ पे आपको रेनबो दिख रहा है, देखिए गाइस। सो हेलो एवरीवन, अंडमान के इस सीरीज़ पे आपका स्वागत है। आज हम जा रहे हैं चिड़िया टापू बीच। वहाँ पे हम पूरा एक्सप्लोर करेंगे चिड़िया टापू बीच। और इस समय मैं खड़ा हूँ भातू बस्ती पे, आप देख सकते हैं यहाँ का जो हाल है। तो हम जा रहे हैं चिड़िया टापू बीच, वहाँ पूरा एक्सप्लोर करेंगे, आपको मुंडा पहाड़ दिखाएंगे, उसके बाद बायोलॉजिकल पार्क चिड़िया टापू। और रास्ते में जाते समय हमें जो कुछ दिख रहा है कोड़ेघाट बीच और बरमानाला बीच सभी आपको दिखाएंगे। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमने भातू बस्ती पेट्रोल पंप से पेट्रोल भरवा लिया और हम जा रहे हैं चिड़िया टापू बीच। आज हम आपको चिड़िया टापू पूरा एक्सप्लोर कराएंगे, तो लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखना और हमें सब्सक्राइब और फॉलो ज़रूर करना इंस्टाग्राम में। और देख सकते हैं गाइस, इस समय हम गुजर रहे पातालपुर एरिया से। हम आपको पूरा चिड़िया टापू एरिया कवर कराएंगे। वहाँ पे जो व्यू है मुंडा पहाड़ का व्यू है, हम ट्रैकिंग करके वहाँ पर जाएंगे। तो यहाँ का एडवेंचर फुल ऑन मस्ती भरा होने वाला है। तो गाइस लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखना। आराम से भाई बच गए। चलो ना, बताइए। ये गाइस हम पहुंच चुके हैं पातालपुर जंक्शन में। रोको, यहाँ पे रोको। यहाँ होटल है एक, वहाँ से हम खाना लेंगे, उसके बाद निकलेंगे। देखिए होटल लाल बहार रेस्टोरेंट। मैंने जैसे कि कहा था गाइस, समुद्र के किनारे में आपको अंडमान में बहुत सारे बंकर्स देखने को मिलेगा। ये जो ज़्यादातर जापानीज लोग हैं समुद्र के किनारे बीच वगैरह में ऐसे बंकर्स बनाते थे, देखिए गाइस। और एक बंकर हमें दिखा है बरमानाला बीच में, ये देखिए गाइस। बंकर्स का यहाँ पे जुआ अड्डा बना के रखे हैं लोग देखिए, दारू अड्डा बना के रखे, यहाँ पे लोग दारू पीते। क्या जाएगा यार, अंदर गंदगी है। चलो उधर दिखा गाइस, वहाँ पे भी एक और बंकर है। तो गाइस हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम जाते हैं कोड़ियाघाट बीच। तो गाइस फाइनली पहुँच चुके हैं हम कोड़ियाघाट बीच। चलिए आपको दिखाते हैं यहाँ का व्यू। पानी चढ़ा है तो बहुत अच्छा है। ओह माय गॉड, देखिएगा इसे, दिखे। चलो भाई साइड साइड और आगे चलो। देखिए गाइस, फैमिली वगैरह यहाँ पे लोकल्स फैमिली है, पिकनिक के लिए आते हैं, यहाँ पे एंजॉय करते हैं। कोड़ियाघाट बीच की खासियत यही है। हाँ भाई, ले लो थोड़ा और आगे चलो ना। ये वाला गाना डाल दो, ये वाला गाना जो भी हम गाए नहीं। हाँ, ये गाना डाल दो। गाइस जंगल के बीच में से रोड जा रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है। ऐसे एडवेंचर भरा आपको अंडमान देखने को मिलेगा। यहाँ पे सब कुछ है, एडवेंचर जंगल ट्रैकिंग वगैरह चीज़ सब आपको देखने को मिलेगा। गाइस
ये टर्निंग के बाद सीधा आपको बीच आ जाएगा, देखिए गाइस। तो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं चिड़िया बीच। ये मिनी बीच सनसेट, ये गाइस ये भाई सनसेट पॉइंट। सीधा 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 जाना लेफ्ट है, लेकिन सीधा देख लेंगे पहले ना थोड़ा व्यू वहाँ का। देखिए गाइस आपको व्यू बताता हूँ। तो गाइस चिड़ियाटापू बीच जाने से पहले हम एक जगह जाएंगे, यहाँ पे बहुत सुंदर व्यू दिखता है, यहाँ से व्यू पॉइंट है, तो आपको वहाँ पे दिखाएंगे। उसके बाद हम जाएंगे चिड़ियाटापू, फिर मुंडा पहाड़। चलो भाई। बहुत साल बाद आ रहा हूँ ये जगह, तो देखते कैसा है यहाँ का माहौल। पहले आते थे दोस्तों के साथ चिल मारने आते थे, तो अभी देखते हैं कैसा है जगह। सो गाइस यहाँ पे देखिए, यहाँ का व्यू कुछ ऐसा है। ये देखिए गाइस, सुंदर व्यू दिख रहा है यहाँ से ना। और चलो वहाँ पे दिखाएगा। तो गाइस चलिए यहाँ से आपको व्यू दिखाता हूँ मैं। ये देखिए गाइस, बहुत सुंदर व्यू है यहाँ से, आप देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा सुंदर व्यू है। तो गाइस हमने काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट कर लिया यहाँ पे। हमें जो मेन हमारा जो मकसद था कि वहाँ मुंडा पहाड़ का व्यू दिखाए आपको, तो हम ज़्यादा टाइम वेस्ट यहाँ पे नहीं करेंगे। तो जाएंगे मुंडा पहाड़। नहीं टाइम वेस्ट हो जाएगा, आने टाइम देखते। ये देखिए गाइस, ये बायोलॉजिकल पार्क यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ से जाना है। ये देखिए गाइस, यहाँ पे भी क्रोकोडाइल। अंडमान में सारे बीच में क्रोकोडाइल आपको देखने को मिलेगा। तो बीच में उतरना नहीं आपको, सभी जगह क्रोकोडाइल प्रॉब्लम। देखिए गाइस, ये भी सनसेट पॉइंट का व्यू है, यहाँ से भी सनसेट काफ़ी ज़्यादा सुंदर दिखाई देता है। तो गाइस आते समय हम आपको यहाँ से सनसेट पॉइंट दिखाएंगे। तो गाइस फाइनली हम चिड़ियाटापू बीच पहुँच चुके हैं। देखिए गाइस, यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारा गाड़ी, आदमी लोग बहुत सारे आए हुए हैं। देख सकते हैं यहाँ पर कितना बड़ा बड़ा पेड़ है। तो भाई चिड़ियाटापू बीच पहुँच गए हम लोग। देखिए गाइस, बहुत सारे लोग यहाँ पे आते हैं। उतरो, हम गाड़ी पार्क करते हैं। हाँ, सो देखिए गाइस, वहाँ पे हमें एंट्री करना होगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो लोकल्स फूड रहता है यहाँ पे लोग ऐसे रखते हैं। ये देखिए, आते चलिए। ये देखिए, ये रहा वेलकम टू मुंडा पहाड़ बीच। यहाँ से ही मुंडा पहाड़ के रास्ते होकर जाते हैं हम लोग। और देखिए यहाँ पे चिड़ियाटापू नाम क्यों रखा गया है जगह का। देखिए यहाँ पे बहुत सारा बीचे बर्ड्स वगैरह है, देखिए बहुत सारे चिड़िया, तो शायद इसीलिए चिड़ियाटापू नाम रखा गया। तो और देखिए हमारा जो नेशनल एनिमल्स वगैरह जो है, बर्ड्स, उनका सारा फ़ोटोज़ वगैरह यहाँ पे रखा हुआ अंडमान का। इतने सारे जो हमारे जो प्रजाति अंडमान निकोबार आइलैंड के यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए गाइस, वहाँ पे एंट्री करते फिर जाते हैं मुंडा पहाड़ बीच। ऐसा एंट्री पॉइंट। ये देखिए गाइस, यहाँ पे व्यू पॉइंट का जो विजिटिंग आवर्स रहता है वो 10 बजे से लेकर 3 बजे तक रहता है। भाई जल्दी चलो, 4:30 क्लोजिंग। हाँ। लेके तो गाइस वेलकम टू मुंडा पहाड़ बीच। चलिए हम जाते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या लिखा हुआ बोर्ड पे, स्विमिंग करना मना है यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ पे क्रोकोडाइल है, इसलिए यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ स्विमिंग करना मना है। तो आपको किनारे किनारे से तैरना है, स्विमिंग बिल्कुल नहीं करना है, बीच में नहीं जाना है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों देखते हैं बीच कैसा है, बहुत सुंदर लग रहा है मौसम। तो गाइस काफ़ी ज़्यादा धूप है यहाँ पे बीच में, और हम जा रहे हैं अभी, हमें वहाँ पे भी जाना है, सनसेट पॉइंट में भी जाना है।
सॉरी सनसेट पॉइंट नहीं, हमें मुंडा पहाड़ पे भी जाना है। वहाँ कम से कम 20 से 30 मिनट का चढ़ाई चढ़ना है, तो बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। फिर भी देखते, वहाँ का व्यू बहुत ज़्यादा सुंदर है, तो वो व्यू लेना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। ये जगह अभी तो ठीक है, लेकिन जब हम रिटर्न आएंगे तब तक अंधेरा हो जाएगा, शाम हो जाएगा, तो तब तक सनसेट पॉइंट यहाँ का काफ़ी ज़्यादा सुंदर आने वाला है। तो आप देखते रहना, मैं आपको यहाँ का सनसेट पॉइंट भी दिखाऊंगा। चिड़िया टापू बीच बहुत ज़्यादा सुंदर है गाइस। अगर आप लास्ट दिन में आ रहे हो तो आपका लास्ट ऑप्शन में वंडूर, चिड़िया टापू और बहुत सारे बीचेस आपके पास होंगे, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप चिड़िया टापू बीच आइए और यहाँ पे सनसेट पॉइंट और यहाँ का जो मुंडा पहाड़ ट्रैकिंग है वहाँ पर ज़रूर जाइए, आपका पूरा दिन अच्छा होने वाला गाइस। तो चलिए फिर हम चलते। ये देखिए गाइस, यहाँ पे है क्रोकोडाइल सेफ्टी। आप यहाँ से स्विमिंग करना मना है यहाँ पे, देखिए गाइस। तो आप यहाँ पे स्विमिंग नहीं कर सकते हो, यहाँ पे क्रोकोडाइल वगैरह है, तो आपको ध्यान से स्विमिंग करना होगा। देखिए वहाँ पे बच्चे स्विमिंग कर रहे हैं, लेकिन किनारे किनारे पर स्विमिंग कर रहे हैं, तो आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान से स्विमिंग करना होगा, शायद कहीं से क्रोकोडाइल ना आ जाए। और देखिए गाइस, वहाँ से वहाँ उसके ऊपर चढ़ेंगे, फिर आपको दिखाएंगे, वहाँ से भी व्यू दिखाएंगे हम। ये सब लकड़ी का पुल वगैरह, लकड़ी का जो हट वगैरह रहता है, उसकी वजह से यहाँ का व्यू काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगता है गाइस। ये देखिए यहाँ पे आपको मगरमच्छ देखने को मिल सकता है, ये जगह सावधान रहना है आपको। ये देखिए पुल, यहाँ से फ़ोटोज़ बहुत सुंदर आता है गाइस। चिड़िया टापू बीच बहुत समय बाद आया हूँ, तो हम ऐसे ही अंडमान के, हमारा टारगेट ये कि अंडमान के सारे जो बीचेस है, यहाँ का हिडन जेम है, अनकवर्ड एरिया है, उसको कवर करें। तो गाइस हमें आप सब्सक्राइब कर सकते हैं यूट्यूब पर, और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं, सबलाइम आइलैंड नाम से। तो चलिए गाइस, टाइम वेस्ट ना करते हुए हम जाएंगे ट्रैकिंग, मुंडा पहाड़ ट्रैकिंग। तो दोस्तों फाइनली हम मुंडा पहाड़ की ट्रैकिंग पे जा रहे हैं। तो ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे यही एंट्री गेट है, यहाँ से आपको होते हुए जाना है और पूरा लास्ट टॉप व्यू तक जाना है, ताकि आपको वहाँ का जो व्यू है, बहुत सुंदर व्यू नज़ारा, उसका मज़ा ले सकेगा। तो चलिए। तो गाइस हमारा जो टाइम का मिसमैच हो गया, हमने सोचा था 4 साढ़े 4 बजे तक खुला रहेगा, लेकिन ये जो यहाँ का मुंडा पहाड़ का जो व्यू रहता है ट्रैकिंग का, वो 3 बजे तक खुला रहता है। तो आप भी जल्दी आना अगर आप यहाँ पे आ रहे हो। तो बीच का टाइमिंग जो रहता है 4 साढ़े 4 बजे तक रहता है, और यहाँ से आपको करीबन 20 से 30 मिनट लग सकता है यहाँ को ऊपर जाने के लिए। तो गाइस हम जल्दी चलते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करना है। काफ़ी सुनसान जंगल है गाइस, जंगल के बीच में से ट्रैकिंग करते हुए जाना होगा हमें, और यहाँ पे आपको जंगली जानवर भी देखने को मिल सकता है। क्या क्या हमें नहीं पता, लेकिन जंगली जानवर यहाँ पे है। ये देखिएगा, इस चिड़िया का आवाज़ वगैरह आ रहा है। ऐसे ट्रैकिंग एडवेंचर वगैरह आपको करते रहना चाहिए। व्यू दिखाना है तो थोड़ा सेक्रीफाइस तो करना पड़ेगा भाई, इतना सुंदर व्यू देखना है तो। अगर देखिएगा, इस यहाँ से भी एक व्यू हमें दिखा है, सुंदर है काफ़ी ज़्यादा। देखिए दिखाता हूँ, ये देखिएगा, इस बहुत ज़्यादा सुंदर व्यू है। आसपास पेड़ है, बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे हैं, और वहाँ से देख सकते हैं, वहाँ पे जो समुद्र दिख रहा है बहुत सुंदर दिख रहा है। ये देखिएगा, इससे समुद्री मोहा, सी मोहा पेड़ का नाम है शायद। अब ऊँचा पेड़ है, बहुत बड़ा पेड़ है हमें। तो चलिए गाइस, कैसे भी हमें 4 बजे वहाँ से निकलना होगा, तो जल्दी जल्दी जाना होगा गाइस। जगह तो काफ़ी ज़्यादा सुंदर है, दिल करता है पूरा कवर कर लूँ, लेकिन आज हमें लेट हो चुका है ऑलरेडी। तो दोस्तों मुंडा पहाड़ ट्रैकिंग पे जाते समय आपको ऐसे ऐसे रास्तों से होते हुए जाना होगा, और करीबन 20 से 30 मिनट आपको कंटिन्यू वॉकिंग करते हुए जाना होगा। दोस्तों आप देख सकते हैं कितना घना जंगल है, इसके बीच में से जो रास्ता है बहुत सुंदर लग रहा है, आपको फुल ऑन एडवेंचर वाली फीलिंग आने वाली है दोस्तों। ये देखिएगा, इससे है पड़ाक का पेड़, अंडमान और निकोबार आइलैंड का पड़ाक। और 5 मिनट बस गाइस, हम पहुंच जाएंगे। उसके बाद दिखाऊंगा आपको मुंडा पहाड़ का पूरा व्यू। तो गाइस हम चढ़ाई चढ़ चुके हैं, बहुत ज़्यादा चढ़ाई था, तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं, लेकिन मौसम यहाँ पर बिगड़ चुका है। देखिए गाइस, ये साइड आओ, इस जगह एक व्यू पॉइंट है, आपको दिखाता हूँ। बारिश आ रहा है गाइस, पूरा मूड ख़राब हो गया। देखिए गाइस, आपको दिखाता हूँ यहाँ का व्यू पॉइंट। ये देखिए गाइस, कुछ इस प्रकार है यहाँ से व्यू, और भी है आगे आगे का, और दिखाऊंगा आपको। देखो भाई, यहाँ से व्यू पॉइंट।
यहीं रुको तुम। ये देखिए गाइस, ये तो कुछ नहीं, और भी आगे बहुत सुंदर जगह है, आपको दिखाऊंगा मैं। ये देखिए गाइस, यहाँ का व्यू पॉइंट कुछ ऐसा दिखता है। देखिए गाइस, ये यहाँ से भी एक व्यू पॉइंट है गाइस, यहाँ से भी एक व्यू पॉइंट। तुम चलते रहो गाइस, यहाँ से भी एक व्यू पॉइंट आपको मैं दिखाता हूँ, आएगा। ये देखिए गाइस, ये है मज़ेदार व्यू, देखा। ओह माय गॉड, यहाँ से गिर गया तो ख़त्म, काम तमाम गाइस। ध्यान से आपको देखना है, यहाँ से गिर गया तो आपका राम नाम सत्य हो जाएगा गाइस। देखिए इतना सुंदर बीच आपको अंडमान का दिखा रहा हूँ गाइस। चिड़िया टापू के ऊपर आपको फुल ट्रैकिंग करके आना है, 40 मिनट तक आपको करीबन। उसके बाद मुंडा पहाड़ का जो व्यू आपको दिखने वाला है कुछ ऐसा है गाइस, ये देखिए। सो गाइस, फाइनली हमने जो सोचा था वो डेस्टिनेशन में हम पहुँच चुके हैं। चलिए गाइस, दिखाता हूँ आपको। मैं इधर देखो, अरे भाई मेरा लिस्ट खुल गया। गाइस फाइनली हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं। करीबन 40 मिनट का ट्रैकिंग करने के बाद हम यहाँ पे व्यू पॉइंट पे पहुँच चुके हैं गाइस। आप देखिए कितना सुंदर व्यू, और हल्की हल्की बारिश भी हो रही है। देखिए गाइस, आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा टूरिस्ट भरे पड़े हैं। चलो गाइस, व्यू दिखाता हूँ आपको, चलिए। आओ भाई, ये देखिए गाइस, यहाँ पे जो बंद कर दिए गए। पिछली बार जब मैं आया था पहले तब उस समय यहाँ पर बंद खुला था, लेकिन शायद पब्लिक वहाँ जा रहे थे इसलिए यहाँ पे बंद कर दिया गया। वहाँ से लोग जाते हैं, बहुत ज़्यादा रिस्की है, तो इसलिए शायद इन्होंने यहाँ पे पूरा जो है रेलिंग लगा दिया है गाइस। तो आपको यहीं से दिखा रहा हूँ व्यू। गाइस देखिए, वहाँ पे आपको रेनबो दिख रहा है, देखिए गाइस। हाँ दिख रहा है यहाँ से थोड़ा सा। तो गाइस, हमने पूरा मुंडा पहाड़ का व्यू एक्सप्लोर कर लिया है। हम रिटर्न जा रहे हैं, लेकिन इस समय बारिश हो रही है। देखिए गाइस, जंगल के बीच में से, और बहुत ज़्यादा फिसलन भरा रास्ता है। हम ज़्यादा भीग नहीं रहे हैं क्योंकि यहाँ पे आसपास देखिए घना पेड़, बहुत ज़्यादा घना पेड़ है, इसलिए हमें बारिश से बचा रहा है। लेकिन